कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ एक डॉक्टर आते हैं। इस घर में एक लड़की की मृत्यु हो चुकी है जिसका नाम एमिली रोज है। और जब डॉक्टर उसकी बॉडी को चेक करता है तो वो उसकी फैमिली को बताता है कि उसकी मृत्यु नेचुरल तरीके से नहीं हुई है, बल्कि एक्सोर्सिज्म की वजह से जो गलतियाँ हुई थी उस वजह से एमिली रोज मारी गई है। डॉक्टर के बयान के बाद यहाँ जो पुलिस आए थे वो फादर को गिरफ्तार कर लेते हैं जिन्होंने एक्सोर्सिज्म किया था। हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि चर्च के फादर ने उस वक्त जब एमिली रोज को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, फादर ने उस पर तंत्र मंत्र किया, इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ लॉयर को दिखाया जाता है जिसमें एक का नाम एथन थॉमस होता है और इसे फादर के खिलाफ केस लड़ना है ताकि फादर को सजा दिला सके। साथ ही चर्च भी फादर का साथ नहीं देना चाहते। चर्च वाले सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका नाम इस केस में खराब ना हो, इसलिए वो एरिक नाम की एक लॉयर को हायर करते हैं ताकि वो फादर का केस लड़े और चर्च का नाम खराब ना हो। एरिक फादर से मिलने जेल जाती है जहां वो फादर से कहती है कि सारे सबूत आपके खिलाफ है, इसीलिए आपको अपने गुनाह को कबूल कर लेना चाहिए, जिसके बाद आपकी सजा भी कम हो जाएगी। फादर एरिक से कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे लिए एक सरकारी वकील ही सही रहेगा। लेकिन एरिक किसी भी कीमत पर इस केस को लड़ना चाहती है। वो फादर को मना लेती है। फादर उसे कहते हैं कि मैं सजा से नहीं डरता, चाहे मुझे कुछ भी सजा मिले, लेकिन उससे पहले मैं एमिली रोज की पूरी कहानी दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। एरिक उसकी बात मान लेती है। फिर वो सीधे एमिली रोज के घर जाती है जहाँ उसे एमिली की मॉम मिलती है। एमिली की मॉम कहती है कि मेरी बेटी बहुत शांत थी, वो दिल की बहुत अच्छी थी, पर जब वो अपने हॉस्टल में थी तो पहली बार शैतानी ताकतों ने उसे अपने कब्जे में लिया। ये सुनकर एरिक थोड़ी परेशान होती है क्योंकि उसे शैतानी ताकतों पर विश्वास नहीं था। अगली सुबह हम कोर्ट में लॉयर थॉमस को देखते हैं जो फादर के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो कोर्ट को एमिली की बहुत सारी इमोशनल तस्वीरें दिखाते हैं ताकि फादर को सख्त से सख्त सजा मिले। इसके बाद वो गवाह के लिए एक डॉक्टर को बुलाता है। वो डॉक्टर बताता है कि एमिली एक कमजोर लड़की थी, उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी और जिस रात उसने हॉस्टल में शैतानी ताकतों को महसूस किया था उस रात उसने मुझे कॉल किया था। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमिली रोज अपने बेड पर होती है। रात के 3 बजे अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसे बाहर से कुछ जलने की बदबू आ रही थी, पर जब वो बाहर चेक करती है तो वहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखता। इसके बाद वो वापस अपने बेड पर आके लेट जाती है। तभी अपने आप उसका पेन स्टैंड गिर जाता है, उसकी चादर भी अपने आप हटने लगती है। उसके बाद शैतान उस पे हावी होने की कोशिश करता है, उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एमिली हार नहीं मानती। वो उससे फाइट करती है और अपने आप को बचा लेती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ थॉमस इस गवाही को सुनने के बाद कुछ और डॉक्टर को बुलाता है, जिसके बाद वो ये साबित कर देता है कि उस पे कोई शैतानी साया नहीं था, बल्कि उसे मिर्गी की बीमारी थी। और ऐसा एमिली के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है, जिस वजह से उसके दिमाग पर असर होने लगा क्योंकि उसे सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। अगले दिन एरिक एमिली के एक खास दोस्त के पास जाती है। वो एरिक को बताता है कि एक दिन एमिली को हर किसी के अंदर शैतान दिखने लगा, जिसे देखकर एमिली बहुत डर गई और भागते हुए चर्च के अंदर चली गई। जब मैंने एमिली को देखा तो वो जीसस के मूर्ति के सामने खड़ी थी। उसने अपना हाथ मूर्ति की तरफ बढ़ाया था ताकि वो शैतान से छुटकारा पा सके, लेकिन तभी उसकी बॉडी अपने आप ही पीछे मुड़ने लगी, जैसे कोई अनजान शक्ति उसे जीसस की मूर्ति को छूने से रोक रही थी। वहाँ एमिली के अंदर कोई और ही था। अब जब एरिक रात में सो रही होती है तभी 3 बजे अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसे भी एमिली की तरह जलने की बदबू आती है। वो किचन में जाकर देखती है तो वहाँ कुछ नहीं जल रहा होता, पर उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। लेकिन एरिक खुद एक नास्तिक है, वो किसी भी दैविक शक्ति या बुरी शक्ति पर विश्वास नहीं रखती। लेकिन अब एरिक को पता चल चुका था ये केस इतना आसान नहीं है जितना उसे लगा था। अब उसे फादर के बातों पर भी सच्चाई का एहसास हो रहा था। वो इस घटने के बारे में किसी को नहीं बताती। अगले दिन थॉमस कोर्ट में एमिली के न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाते हैं जो एमिली का इलाज कर रहा था, और वो जज को बताता है कि मैंने जो उसे दवाइयाँ दी थी वो उसके लिए काफी थी, लेकिन उसकी दवाइयाँ बंद कर दी गई जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। किसी भी इंसान की मृत्यु मिर्गी के दौरों से नहीं होती। न्यूरोलॉजिस्ट की गवाही से फादर का केस और कमजोर हो जाता है। इसके बाद यहाँ एरिक एमिली के पिता को बुलाती है। उसके पिता बताते हैं कि जब हॉस्टल में उसके साथ शैतानी हादसा हुआ था उसके बाद वो घर आ गई थी, पर घर आने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती गई, इसलिए हमें चर्च से फादर को बुलाना पड़ा। फादर के इलाज से वो कभी कभी ठीक हो जाया करती थी।
कोर्ट एमिली के फादर के गवाही को नहीं मानती क्योंकि कोर्ट को साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। अब एरिक वहाँ एक और डॉक्टर को बुलाती है जिन्होंने पास्ट लाइफ के ऊपर शैतानी ताकतों के ऊपर रिसर्च की है। वो कोर्ट को बताती है कि शैतानी ताकत होती है। शैतानी ताकत ज्यादातर उन्हीं लोगों पे हावी होती है जो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, और एमिली के अंदर ये सारी बातें थी। एरिक का असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे बताता है कि फादर ने जब एमिली पर पहली बार एक्सोर्सिज्म किया था तो वहाँ पर एक डॉक्टर भी था। एरिक डॉक्टर से मिलने जाती है। वो डॉक्टर उसे बताता है कि आज फादर के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। वो एमिली को बचाना चाहते थे, शैतानी शक्ति को दूर भगाना चाहते थे। डॉक्टर एरिक को एमिली की पहली एक्सोर्सिज्म की रिकॉर्डिंग देता है। एरिक रिकॉर्डिंग लेकर अगले दिन कोर्ट में जाती है। वो कोर्ट में सबके सामने रिकॉर्डिंग को प्ले करती है, जहाँ सबको पता चलता है कि फादर ने जब पहली बार एक्सोर्सिज्म किया था तो एमिली पूरी तरह उनके काबू से बाहर हो गई थी। वो खिड़की तोड़कर बाहर भाग गई थी। फादर ने भी उसका पीछा किया। वो उस जगह जाकर छुप गई थी जहाँ जानवरों को रखा जाता है। फादर ने वहाँ भी अपना एक्सोर्सिज्म को कंटिन्यू रखा और वहाँ उनको पता चला कि एमिली के अंदर एक नहीं बल्कि 6 शैतानी ताकतें थी। उस एक्सोर्सिज्म में वो डॉक्टर भी मौजूद थे, पर एमिली के अंदर 6 शैतानी ताकत को देखकर वो डर गए थे। पर अब वो कोर्ट में गवाही देने को तैयार है। अगले दिन कोर्ट में एरिक डॉक्टर का वेट करती है, पर डॉक्टर कोर्ट पहुंचते ही नहीं। एरिक डॉक्टर के घर जाती है जहां डॉक्टर उसे मिलते हैं, पर डॉक्टर बहुत डरे हुए होते हैं और तभी उसे अपने सामने एक साया दिखता है जिसे देखकर वो डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी एक गाड़ी से टकराकर उनकी मौत हो जाती है। एरिक फादर को बताती है कि डॉक्टर की मौत हो चुकी है। फादर एरिक से कहते हैं कि कल जब मैं कोर्ट जाऊं तो मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया जाए। वो एरिक को एक लेटर भी देते हैं जो एमिली ने अपने आखिरी पलों में लिखा था। फादर बस इतना चाहते हैं कि दुनिया को पता चले एमिली रोज के साथ क्या हुआ था। अगले दिन कोर्ट में फादर उस लेटर को पढ़ते हैं जिसे एमिली ने खुद लिखा था। उसमें लिखा हुआ था कि जब मेरी पहली बार एक्सोर्सिज्म हुई तो मुझे नींद आ गई और जब मैं उठी तो बहुत थकी हुई थी। घर के बाहर से मुझे कुछ आवाजें आई। जब मैं बाहर गई तो चारों तरफ कोहरा था। उसके बाद अचानक मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल गई। मैंने अपने शरीर को देखा जो दर्द से तड़प रहा था और तब मदर मेरी मेरे सामने आई। मैंने उनसे पूछा कि मुझे उन शैतानों से मुक्ति क्यों नहीं मिली। मदर मैरी ने मुझे कहा, अगर तुम चाहो तो स्वर्ग में मेरे साथ चल सकती हो और चाहो तो अपने शरीर में वापस जा सकती हो। अगर तुम अपने शरीर में वापस गई तो इंसानों को पता चलेगा कि शैतानों की दुनिया असली में होती है, वो सच्चाई है। इसके बाद मैंने तय किया कि मैं अपने शरीर में वापस जाऊंगी और मैं अपने शरीर में वापस आ गई। मैं इसलिए वापस आई ताकि वो इंसान जो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते, मेरी हालत देखने के बाद उनको यकीन होगा कि शैतान की दुनिया यानी कि आत्माएं होती है और तभी वो ईश्वर पर सच्चे दिल से विश्वास करना शुरू करेंगे, जिससे लोगों को सही रास्ता मिलेगा। और अब एरिक जज से कहती है कि मुझे नहीं पता ईश्वर और शैतान होते हैं या नहीं, एक्सोर्सिज्म की वजह से एमिली की मौत हुई या नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि फादर हमेशा एमिली को बचाना चाहते थे। वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही ये केस बहुत कॉम्प्लिकेट होता है जिसका फैसला करना मुश्किल हो रहा था। जज इस केस का फैसला ज्यूरी मेंबर पे छोड़ देती है। ज्यूरी मेंबर फैसला करते हैं कि फादर अपराधी है और अब उन्हें सजा सुनाना बाकी रह गया है। पर इससे पहले कि जज उन्हें सजा सुनाते, ज्यूरी मेंबर कहती है कि अब तक फादर ने जितना भी वक्त जेल में बिताया है वो उनके सजा के लिए काफी है। उसे ही उनकी सजा मानकर अब उन्हें छोड़ देना चाहिए और सब इस बात से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद फादर को रिहा कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद एरिक और फादर एमिली के कब्र पर जाते हैं, जहाँ फादर कहते हैं कि बहुत ही जल्द इस जगह को पवित्र जगह माना जाएगा, जहाँ हजारों लोग एमिली के कब्र को देखने के लिए आएंगे, क्योंकि उसने अपने आप को सैक्रिफाइस करके दुनिया को बताया कि इस दुनिया में ईश्वर है और लोगों ने उसके वजह से ईश्वर पर आस्था रखना शुरू कर दिया। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।